अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ नमाज को लेके। जैसे कि हमारे ऊपर पाँचों टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि पाँचों टाइम की नमाज़ तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो नमाज़ है वो 7 टाइम्स की नमाज़ आप लोग भी जानते होंगे। जैसे कि हम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर के बाद और ज़ोहर के पहले चाश की नमाज़ होती है। फ़जर की नमाज़, चाश की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर, मगरिब और ईशा, और रात की जो नमाज़ होती है वो आप सब जानते हो, तहज्जुद की नमाज़। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में नमाज में ही सारे हल दिए हुए हैं। जैसे कि हम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़जर की नमाज़ से हमारा चेहरा नूरानी होता है, हमारे चेहरे पे नूर आता है। ठीक है। और जो ज़ोहर की नमाज़ है, ज़ोहर की नमाज़ से हमारी जो रोज़ी में है वो बरकत होती है, हमारी रोज़ी बढ़ती है जो ज़ोहर की नमाज़ जो पढ़ता है। ठीक है। और जो असर की नमाज़ है, असर की नमाज़ से हमारा जो हेल्थ है, हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत जो है उसमें मतलब हमको शिफा मिलती है जब हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मगरिब की नमाज़, मगरिब की नमाज़ से हम जो टेंशन होता है, हम कोई टेंशन में है, जो परेशानी में है, उससे रिलीफ़ मिलता है मगरिब की नमाज़ से। और ईशा की नमाज़ से हमें एक सुकून की नींद मिलती है। ईशा की अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सुकून से रात भर हमें नींद आएगी। ठीक है। लेकिन हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में पढ़कर, काम के पीछे लगकर, तो हम कोई ऐसा है जो पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ता है, कोई ऐसा है उनको जितनी टाइम नमाज़ मिलती है वो नमाज़ पढ़ते हैं, और कोई ऐसे है जो क़ज़ा नमाज़ अदा करता है, जो सुबह से जितनी नमाज़ छूट गई है उनको जब टाइम मिलता है वो क़ज़ा नमाज़ अदा करता है। ठीक है। तो क़ज़ा नमाज़ कोई पढ़ते हैं और कोई नहीं भी पढ़ते हैं। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी में हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया वो फ़ायदा हमें मिलेगा। और फिर अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे चेहरे का नूर जा रहा है, रोज़ी में बरकत नहीं है, बहुत सारे टेंशन आ रहे हैं, और सुकून से रात को किसी को तो रात भर नींद भी नहीं आती है। तो ये सारी वजह है, ये सारी जो प्रॉब्लम होते हैं वो नमाज़ पढ़ने की वजह से ही होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी नमाज में ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल दिया है, लेकिन हम अपने कामों में, अपने रोज़ाना ज़िंदगी में हम नमाज को छोड़ के हम दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हम नमाज नहीं पढ़ने की वजह से हमारी ज़िंदगी में सारी परेशानी आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं खुद पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, नहीं, लेकिन मैं भी जो वक्त की नमाज़ मुझे मिलती है वो मैं पढ़ती हूँ। जैसे कभी ज़ोहर पढ़ लिया, 3-4 टाइम की नमाज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ, कभी कभी फ़जर छूट जाती है, लेकिन हम सबको ऐसा बनना चाहिए कि हमें पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खुद ही अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। तो सारे हल अल्लाह ताला ने हमारी नमाज में ही दिया हुआ है। तो नमाज हमें खुद के लिए पढ़ना है, इसीलिए हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से हमें हमारी रोज़ाना जो भी ज़िंदगी में जो हमारा डेली लाइफ है वो प्रॉब्लम हमारी जो सॉल्व होगी वो नमाज़ पढ़ने से ही होगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नमाज़, कौन सी नमाज़ में अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है। हर नमाज में अल्लाह ताला ने अलग अलग चीज़ें दी हुई जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अल्लाह ताला आपको और हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, पाँचों टाइम की नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।